आपको कोई फंडिंग हो रही है? और हमारे अंधभक्त उनको कहा गया कि गोबर खाओ और रबड़ी हम खाएंगे, मलाई हम खाएंगे। वाचक जो हमारी बहन बेटियों को व्यासपीठ से लाखों की तादाद में केवल हमारी बहनें बैठती हैं और उनके सामने इतनी अश्लील बातें करते हैं। राम राम जपना पराया मार अपना, इनकी निगाह गलत रहती है। राम भद्राचार्य जी ने पूरे विश्व की जगत गुरु कहते हैं। अब जगत गुरु कहाँ से आ गए? इनको कौन सा सर्टिफिकेट दे दिया कि शास्त्रों में कोई भी अंधा व्यक्ति, कोई भी विकलांग व्यक्ति शास्त्री नहीं हो सकता। कि आर.डी. प्रजापति ने सवर्णों को गाली देने का ठेका ले रखा है। पूरे विश्व की बहन बेटियों को एंजॉय का साधन बताते हैं। वो आर.डी. प्रजापति धर्म विरोधी है। कोई भी समाज की हो, चाहे ब्राह्मण की हो, चाहे ठाकुर की हो, पहले हमारी मृत्यु होगी तब बहन बेटियों को ऐसा कोई कहेगा। आप पीठ पर बैठने वालों को आप लगातार गालियां दे रहे, कह रहे कि उन्हें नंगा घुमाया, जूतों की माला पहनाया जाए। जो बहन बेटियों को एंजॉय का साधन बनाएगा उसको फूल की माला नहीं पहनाई जाए। जुर्मी कोई हो, चाहे कलेक्टर हो, चाहे IAS हो, चाहे IPS हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, गंदा काम करने वाले को सजा मिलेगी। भी बाबा नहीं बोलता, एक भी हिंदू धर्म वाला नहीं बोलता, एक भी RSS वाले नहीं बोलते, एक भी बजरंग दल वाले नहीं बोलते। क्यों बहन बेटियों को कहते हो? पड़वा में देखो तो 2 बच्चियों के साथ एक पुजारी ने हवस 3 बार किया। लड़कों के साथ अन्याय करना ये बाबाओं का धंधा बना लिया है इन लोगों ने। शास्त्री जी हो, चाहे रुद्राचार्य जी हो, चाहे प्रदीप मिश्रा जी हो, चाहे देवकीनंदन ठाकुर जी हो, और चाहे अंधाचार हो, लेकिन ये कितने खसम है। तुम इलूली जानते हो, राम के 5 बाप होते हैं, रावण से बात होती है। जितना फेंको यार, जितना फेंक सकते हो। मंत्र से पैदा करेंगे। आप ये बताइए, मंत्र से आदमी पैदा होता है? संविधान को समाप्त कर दूंगा। तो रुद्राचार्य जी कहते हैं कि 4 जगह मुंह मार के लड़कियां हमारी जो बड़ी जगह मुंह मार के आती हैं, अपनी जमानी उतार के आती हैं। शास्त्री जी कहते हैं अगर आप वेद की शिक्षा नहीं लोगे तो आने वाली पीढ़ियों में जावेद और नावेद पैदा होंगे। लेकिन हम इलू नहीं करवाएंगे। ऐसा तो हम धर्म विधर्मी ठीक है, ऐसे धर्म में लगे आगी। मैं RSS नहीं होता, महाराज कहते हैं, तो जितने हिंदू बचे हैं वो भी ना बचते। इस RSS के एजेंट हैं, ये भाजपा के एजेंट हैं, कांग्रेस के लोग भी जाते हैं उनके पास। घंटा हिलाना पड़ेगा जो मैंने कहा था। लेकिन महाराज कहते हैं वो सभी जातों को लेकर एक हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते थे। मैं अछूत हूँ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नहीं है इनकी निगाह में। इनकी निगाह में बेटी पटाओ और देश हटाओ। बहुत गालियां मिलती हैं आपको। लोग हैं कि अपने बेटे का कैरियर खत्म कर दिया, आर.डी. प्रजापति ने खुद का कैरियर खत्म कर लिया। ऐसी कुर्सी को हम लात मारते हैं। आप क्या फिर से भाजपा में जाना चाहते हो? ऐसी गंदी पार्टी से फिर वर्तमान विधायक था, मेरा लड़का भी विधायक बन जाता, मंत्री बन जाता। ऐसी कुर्सी को हम लात मारते हैं। बाबा बागेश्वर की आप बहुत आलोचना करते हैं। वो आपके क्षेत्र के हैं, आपके जिले के हैं, और आज उनके कारण पूरे देश दुनिया भर में क्षेत्र का नाम है। आज से छोड़ देते, अभी से छोड़ दे, लेकिन वो इलू बंद करते। जो भगवान को नहीं छोड़ सकता वो आदमी को क्या छोड़ेगा? अंधाचार है। अगर जब तक ये 90 बेवकूफ रहेंगे तो ये 2-4 लोग राज करते रहेंगे। इसलिए मेरी बात सुनो, दूध से बिल्ली से दूध की रक्षा नहीं हो सकती, इसलिए रड़ुओं से बिटियों की रक्षा नहीं हो सकती। आज हमारे साथ पूर्व विधायक आर.डी. प्रजापति जी हैं और लगातार 2 दिनों से सुर्खियों में बने हुए हैं। SC, ST, OBC की बात दमदारी से रखने वाले, लेकिन सवर्णों को लगातार उनकी आलोचना करने वाले और लगातार उनका विरोध करने वाले, या फिर ऐसे पीठाधीशरों का विरोध करने वाले जो उनके हिसाब से सही नहीं चल रहे हैं और लगातार वह आलोचना कर रहे हैं। आखिर इसके पीछे क्या है? क्या आपको कोई फंडिंग हो रही है या कुछ और है बात जो लोग कह रहे हैं? देखिए, अपने देश में चूंकि हमारा देश हिंदू राष्ट्र है और हिंदू परंपरा होती है कि बहन बेटियों को हम लोग कोई भी काम करते हैं तो पैर पूछ के करते हैं। अभी हमारे मोदी जी ने भी जब से आए तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया है, और वही बेटियां जिनको बचाने की बात कर रहे हैं, और व्यासपीठ से हमारे 4-5 बाबा हैं जो आज तक ऐसे कथावाचक नहीं रहे हैं, वो इतनी गंदी गाली देते हैं। और हमारे अंधभक्त क्यों हैं कि अब उनको कहा गया कि गोबर खाओ, मूत पियो, और रबड़ी हम खाएंगे, मलाई हम खाएंगे, और तुम गोबर खाओ। तो ऐसे लोग कथावाचक जो हमारी बहन बेटियों को व्यासपीठ से लाखों की तादाद में केवल हमारी बहनें बैठती हैं
और उनके सामने इतनी अश्लील बातें करते हैं, भगवान की कथा न करके वो अपनी कथा सुनाते हैं, अपने जो दुष्कर्म वाली, मैं तो दुष्कर्म कहता हूँ, ये दुष्कर्म कथा है, ये भगवान की कथा नहीं। भगवान ने कभी नहीं ऐसी कथा सुनाई। हमारे पूर्वज, हम लोग भी सुनते रहे कथा, और कथावाचक है, देश के अंदर बहुत कथावाचक है। तो एक राम राम जपना, पराया मार अपना, इनकी निगाह गलत रहती है। जैसे आपके हम वीरभद्राचार्य जी से कहते हैं, वीरभद्राचार्य जी, रामभद्राचार्य जी ने पूरे विश्व की जगत गुरु कहते हैं। अब जगत गुरु कहाँ से आ गए? इनको कौन सा सर्टिफिकेट दे दिया? क्या संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से आपको सर्टिफिकेट मिला कि पूरे विश्व के गुरु हो गए? एक तो ये लिखा हुआ है कि शास्त्रों में कोई भी अंधा व्यक्ति, कोई भी विकलांग व्यक्ति शास्त्री नहीं हो सकता, मतलब सन्यासी नहीं हो सकता। ये अभी जो शंकराचार्य जी जो आज वही कह रहे थे, जो आज भी उनको स्नान नहीं करने दिया, उनने कहा था कि सन्यासी नहीं हो सकता, आरडी प्रजापति नहीं कह रहा। तो अब उन्होंने कहा पत्नी का मतलब होता है, वाइफ और पत्नी में अंतर बताया। अरे वही सेव एप्पल कहेंगे और उसी को सेव कहेंगे, डे को दिन कहेंगे और डे को दिन कहेंगे, और हिंदी में दिन कहते हैं और अंग्रेजी में रात कहते हैं, नाइट को रात कहते हैं और वैसे रात कहते हैं। लोग कहते हैं कि आरडी प्रजापति ने सवर्णों को गाली देने का ठेका ले रखा है। ये भी कह देते रामभद्राचार्य जी कि केवल सवर्णों की लड़कियों को छोड़कर, सवर्णों की बहन बेटियों को छोड़कर, मैं ये कहता हूँ वंडरफुल इंस्ट्रूमेंट फॉर एंजॉय, कि बाकी सभी औरतें एंजॉय का साधन है, केवल ब्राह्मण ठाकुर की लड़कियां औरतें नहीं। तो उन्होंने तो अपनी माँ को भी नहीं छोड़ा, उन्होंने तो ये नहीं, किसी को नहीं कहा, उन्होंने तो 1 मतलब आपके 114 करोड़ 140 करोड़ जो आदमी पैदा हुए हैं, चाहे बहन हो, चाहे बेटी हो, चाहे लड़का हो, उन सभी माँ को इन्होंने कहा है कि ये जो है ये खिलौना है इंस्ट्रूमेंट एंजॉय का, ये एंजॉय का एक खिलौना है, वस्तु बताया है। हमारी बहन बेटियां वस्तु नहीं है, पशु नहीं है। कुतिया पशु, कुतियों में धंधा होते हैं, बैल में बैल और गाय में अनेकता होती है, पशुओं में पक्षियों में होती है, इंसान में नहीं होती है। लेकिन इन्होंने पशुओं से भी तुलना हमारी बहन बेटियों की है। और जो अपनी माँ, अब मैंने उनको कहा कि भाई आपकी माँ भी कई लोगों से एंजॉय किया होगा, मैंने उन्हीं की बात कही तो भावना लोगों की भड़क गई। और जो एक पूरे विश्व की बहन बेटियों को एंजॉय का साधन बताते हैं वो आरडी प्रजापति धर्म विरोधी है। तो भैया आप में अगर धर्म विरोधी है तो आप अपनी बहन बेटियों को भेजो, हमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन हमारे रहते हुए हम तो ये नहीं भेजने देंगे। हम तो कोई भी समाज की हो, चाहे ब्राह्मण की हो, चाहे ठाकुर की हो, पहले हमारी मृत्यु होगी तब बहन बेटियों को ऐसा कोई कहेगा। आपको बता रहा हूँ, व्यासपीठ पर बैठने वालों को अब लगातार गालियां दे रहे, कह रहे कि उन्हें नंगा घुमाया, जूतों की माला पहनाया जाए। क्या ये अपना अपमान नहीं है? जो बहन बेटियों को एंजॉय का साधन बनाएगा उसको फूल की माला नहीं पहनाई जाए, और जो फूल की माला पहचाए, चंदन लगाए, रबड़ी खिलाए, वो अपनी बहन बेटियों को भेजे। जुर्मी कोई हो, चाहे कलेक्टर हो, चाहे IAS हो, चाहे IPS हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, गंदा काम करने वाले को सजा मिलेगी। और जो सजा नहीं देगी तो हम लोग अपने कानून हाथ में लेंगे। अगर संविधान के अनुसार इनको सजा मिलती होती तो ये गंदा काम नहीं करते। एक भी बाबा नहीं बोलता, एक भी हिंदू धर्म वाला नहीं बोलता, एक भी RSS वाले नहीं बोलते, एक भी बजरंग दल वाले नहीं बोलते, क्यों बहन बेटियों को कहते हो। इसलिए मैं आपसे, आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि ये गंदी बातें अगर ना करें तो आज जो अन्याय हो रहे हैं, जो जगह जगह मंदिरों में बहन बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है। पड़वा में देखो तो 2 बच्चियों के साथ एक पुजारी ने हवस 3 बार किया, उसके 6 और 5 वर्ष की बेटी के मतलब गुप्तांगों को चाटा काटा। अब तो ऐसे हजारों, कुत्तिया के साथ अन्याय करना, गधी के साथ अन्याय करना, लड़कों के साथ अन्याय करना, ये बाबाओं का धंधा बना लिया है इन लोगों ने। और केवल 5 हैं, चाहे धीरेन्द्र शास्त्री जी हों, चाहे रुद्राचार्य जी हों, चाहे प्रदीप मिश्रा जी हों, चाहे देवकीनंदन ठाकुर जी हों, और चाहे अंधाचार हो। लेकिन ये तो कहते हैं हम सभी धर्म के रक्षक हैं। नहीं तो धर्म के रक्षक हैं, लेकिन बहन बेटियां भैया ऐसा धर्म हमें नहीं चाहिए जो खुली आम हमारी बहन बेटियों का है। तुम्हारे कितने लोगों से संबंध है मैं सब जानता हूँ, तुम्हारे कितने खसम है, तुम इलूली जानते हो। राम के 5 बाप होते हैं, रावण से बात होती है। इतना फेंको यार जितना फेंक सकते हो। अब आप कहते हैं मुँह से पैदा, हम मंत्र से पैदा करेंगे। आप ये बताइए, मन से आदमी पैदा होता है? अरे सब कोई संभोग से होता है। जो गंदी बातें कहे वो आदमी मंत्र से जो पैदा करने वाला है उसी के ऊपर छेड़छाड़ का मुकदमा
देवकी नंदन ठाकुर जो और देवकी शर्मा के ऊपर आपके मथुरा के हाईवे थाना के अंदर 3 मतलब छेड़छाड़ का और मारपीट का मुकदमा कायम है 4 आदमियों के साथ, और वो एक तरह के कहते हैं मैं संविधान को समाप्त कर दूंगा। इसी तरह से प्रदीप मिश्रा जी ये कहते हैं प्रदीप मैं संविधान को समाप्त करूंगा, ये आपके क्या कहते हैं बेलपत्ती करो। तो अनुरुद्राचार्य जी कहते हैं कि 4 जगह मुंह मार के लड़कियां हमारी जो बढ़ने वाली लड़कियां वो 20-25 साल की तो होगी, तो 20-25 साल की हो जाती हैं तो कहते हैं ये तो 4 जगह मुंह मार के आती हैं, अपनी जवानी उतार के आती हैं। और जो बहन बेटियां हैं, जब बहन बेटियों के स्तन बड़े हो जाते हैं तो पृथ्वी डगमगाने लगती है। ये कोई अच्छी चीज है? धीरेन्द्र शास्त्री जी कहते हैं अगर आप वेद की शिक्षा नहीं लोगे तो आने वाली पीढ़ियों में जावेद और नावेद पैदा होंगे। भैया जावेद और नावेद पैदा हो जाएं लेकिन वो ठीक है, लेकिन हम इलू इलू नहीं करवाएंगे। हम कितने लोगों से संबंध है, जावेद पैदा हो जाए बगैर वेद के, ऐसे वेद से जावेद ठीक हैं जो बहनों बेटियों को खिलौना मानते हैं। ऐसा तो हम धर्म विधर्मी ठीक है, ऐसे धर्म में लागे आगी जो अपनी बहन बेटियों को, अपनी माँ बहनों को खुलेआम बेचने की बात करें, प्लाट कहें, जमीन कहें, धरती कहें। ये कोई भूखंड है क्या कि चाहे जय बार बेचो जय बार खरीदो? ये भूखंड नहीं है कि तिलक न लगाओगे, आपके सिंदूर नहीं लगाओगे तो आप खाली प्लाट हैं। हमारी माँ बहनें जो हमारे भाई शहीद हो जाते हैं उनकी बहन बेटियां जो होती हैं वो सिंदूर नहीं लगाती, हमारी साध्वी सिंदूर नहीं लगाती हैं, हमारी विधवा सिंदूर नहीं लगाती हैं, तो क्या वो खाली प्लाट है? उनकी रजिस्ट्री कोई भी करवा ले, या जो सिंदूर पहने हैं या जो तिल मंगलसूत्र पहने हैं तो उसकी कई बार रजिस्ट्री होगी, हर एक बार शादी होती है। हम ऐसे धर्म को नहीं मानते जो बहन बेटियों को बेचने का काम करे, गंदी बात करे, और उसको हम नहीं मानते। अगर भारत में आरएसएस नहीं होता, महाराज कहते हैं, तो जितने हिंदू बचे हैं वो भी ना बचते। इसलिए ये आरएसएस के एजेंट हैं, ये भाजपा के एजेंट हैं। ना एक अभी मैं कह रहा हूँ, जो कांग्रेस लोगों से कहता हूँ, चाहे कांग्रेस के हो, चाहे सपा के हो, चाहे बसपा के हो, चाहे भीम आर्मी के हो, चाहे जिस समाज के हो और चाहे जिस समाज का ब्राह्मण हो, इनके पास जाने से मतलब कोई नहीं है, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी के एजेंट हैं। ये केवल कांग्रेस के लोग भी जाते हैं उनके पास। अब जो जाएंगे तो उन्हें वही घंटा हिलाना पड़ेगा जो मैंने कहा था, वो घंटा हिलाएंगे, ये राज करेंगे। लेकिन महाराज कहते हैं वो सभी जातों को लेकर एक हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते थे। अगर सभी जात पात अलग अलग होगी तो हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा। अगर वो ये चाहते होते तो हटो हटो दूर हटो दूर हटो, किसी को ये ना कहते मैं अछूत हूँ। देखो ये चीजें गलत चीजें हैं, ये झूठ बोलते हैं। आप ये कह रहे हैं मैं आरएसएस ना होती, तो आरएसएस बीजेपी की माँ है, बीजेपी की, और बीजेपी की माँ आरएसएस है, इसलिए आरएसएस के एजेंट हैं। ना ये भगवान के भाषण देने वाले हैं, ना कोई शंकराचार्य है, ना कोई कथावाचक हैं। इनके जो करोड़ों रुपए खर्च करती है भारतीय जनता पार्टी और इनके लाखों लोग इनके रक्षा में रहते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी का प्रचार करते हैं और बाकी पूरी पार्टियों को आग लगाने का काम करते हैं। हिंदू राष्ट्र नहीं बनाते हैं, ये केवल भाजपा राष्ट्र बनाते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नहीं है इनकी निगाह में, इनकी निगाह में बेटी पटाओ और देश हटाओ। लोग कहते हैं जो सोशल मीडिया जब आपकी कोई खबरें डलती हैं, आप अपना लाइव डालते हैं, बहुत गालियां मिलती हैं आपको। लोग कहते हैं ये सिर्फ सवर्णों के विरोधी हैं। देखिए बहन बेटियां चाहे सवर्ण की हों, वो मेरी पूजनी है। मैंने 31,000 जब मैं विधायक था, मैंने 31,551 कन्याओं के चरण धोकर पिए थे। जो बहन बेटियां चाहे हिंदू की हों, चाहे मुसलमान की हों, चाहे सवर्णों की, मैं बहन बेटियों पे अपना अधिकार मानता हूँ। ये मेरी बहन है, ये मेरी बेटी है, ये मेरी पूजनी है। वो जो विभेद करते हैं वो गंदे लोग हैं। लोग लगातार आलोचना करते हैं कि अपने बेटे का कैरियर खत्म कर दिया, आरडी प्रजापति ने खुद का कैरियर खत्म कर लिया। ऐसी कुर्सी को हम लात मारते हैं जिस समाज ने हमें वोट दिया है, जिसके लिए हम मरे मिटे हैं। 26 जुलाई 2016 को विधानसभा से इस्तीफा दे दिया था। 26 जुलाई में, जबकि वोट ऑफ परसेंटेज में मेरी तीसरी जीत थी। मेरे क्षेत्र में अन्याय हो रहा था, बहन बेटियों की इज्जत लूटी जा रही थी, बालू माफिया जाकर के उनके घरों में घुसते थे। 26 जुलाई 2016 को पहला व्यक्ति हूँ भारत का, मध्य प्रदेश का नहीं भारत का, जिसकी केंद्र में सरकार हो, जिसकी प्रदेश में सरकार हो, और पूरी सरकार को मैंने आधा घंटा स्थगित करने दिया, आधा घंटा विधानसभा नहीं चलने दी। वो पहला व्यक्ति हूँ, आप यूट्यूब में देख लीजिए, कोई भारत का व्यक्ति नहीं। ऐसा तो नहीं इसलिए विरोध करती हैं आप कि आप फिर से भाजपा में जाना चाहते हो?
भाजपा में जाना होता तो भाजपा से इस्तीफा क्यों देता? जब मैं विधायक था तब मैंने इस्तीफा दिया। अगर मैं विधायक होता, मंत्री होता आज भी, अगर मुझे भाजपा से लगा होता, ऐसी गंदी पार्टी से जिसमें बेटियां सुरक्षित नहीं, शंकराचार्य सुरक्षित नहीं, देवी देवता सुरक्षित नहीं, इंसान सुरक्षित नहीं, फेंकू फेंकू फेंकू, और ऐसे आदमी से मैं असंतुष्ट हूं। जैसे आपने पांच जो कथावाचक उनके नाम लिए हैं, तो क्या कभी इन लोगों के फोन आते हैं आपके पास? मेरे पास क्यों आएंगे? मेरे पास आएंगे तो मैं कभी इनसे बात ही नहीं कर सकता। क्या होता है, गंदी बात करने वाला, अगर मुझे यही करना होता तो मैंने बताया ना, फिर वर्तमान विधायक था, मेरा लड़का भी विधायक बन जाता, मंत्री बन जाता। ऐसी कुर्सी को हम लात मारते हैं जो बहन बेटियों के नहीं हो सकते, जो माँ बहनों की नहीं हो सकते, जो देश की नहीं हो सकते, जो समाज के नहीं होते, जो कलंक फैलाते हैं, जो भाई भाई में भाईचारा पैदा है, जो भगवान का भी ये छोटा बनाकर उंगली जय के चलाते हैं, जो कहते हैं भगवान को मैं लाया है। अभी तक हम सोचते थे भगवान दुनिया को लाया है, तो मोदी कह रहा है मैं भगवान को लाया हूँ, बीजेपी वाले भगवान को लाए हैं। ये हम नहीं जानते कि ये भगवान के भक्त नहीं है। बाबा बागेश्वर की आप बहुत आलोचना करते हैं, वो आपके क्षेत्र के हैं, आपके जिले के हैं, और आज उनके कारण पूरे देश दुनिया भर में क्षेत्र का नाम है। हम बाबा बागेश्वर की बिल्कुल बात नहीं करें, हम आज से छोड़ देते, अभी से छोड़ दे, लेकिन वो इलू इलू बंद करते कि मैं तुम्हारा सब जानता हूँ, तुम्हारे कितने लोगों से संबंध है। ये आम आदमी के सामने, अब राम जी के 5 बाप होते हैं, अब कौशल्या का कौन DNA टेस्ट कराने जाएगा, मर गई है, अब हम कह देंगे तो नाराज हो जाएंगे। भाई राम के कौन कौन से 5 बाप हो सकते किसी एक आदमी को? ये तो गंदी चीज है ना। जो भगवान को नहीं छोड़ सकता वो आदमी को क्या छोड़ेगा? मैं उनसे कोई विरोधी नहीं, उनका कोई विरोध, लेकिन वो ऐसी चीजें, रावण, हेलो रावण, अरे रावण से कोई बात ही नहीं कर सकते। कितना फेंकोगे, इतना मत फेंको। इनकी कथा में जो भीड़ देखते होंगे आप भी, कितनी भीड़ जुटती, कहाँ से आती है अभी? मैं बता रहा हूँ, अंधाचार है। अगर जब तक ये 90 बेवकूफ रहेंगे तो ये 2-4 लोग राज करते रहेंगे, इसलिए इनको छोड़ा गया 5 लोगों को। ये भारतीय जनता पार्टी ने इनकी करोड़ों रुपए की फंडिंग की है, करोड़ों लोग इनके बॉडीगार्ड रखे हैं, और इनके पूरे पंडाल सजाए जाते हैं, और महिलाओं को लाया जाता है, उनके पूरे लोग लग जाते हैं, महिला अपने से नहीं आती है, और ये वही गंदी बातें सुनाते हैं जो ये देखिए। तो क्या कथा नहीं सुनाते? मेरी बात सुनो, दूध से बिल्ली से दूध की रक्षा नहीं हो सकती, बिल्ली से दूध की रक्षा नहीं हो सकती, इसलिए रड़ुओं से बेटियों की रक्षा नहीं हो सकती, शेर से बकरी की रक्षा नहीं हो सकती। आपको मैं बता रहा हूँ, इसी तरह से अब इनसे रक्षा करने की बात नहीं करना चाहिए। इसमें यह है कि हमारे देश में अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग राजा थे, कोल राजा थे, भील राजा थे, गोंड राजा थे, कुमार राजा थे, चमार राजा थे, बामन राजा थे, ठाकुर राजा थे। तो राजा क्या था, अपने अपने राज करते थे। तो 1950 में जब राजतंत्र समाप्त हुआ, पहले राजा के पेट से जो भी लड़का पैदा होता था, कोई भी राजा हो, कुमार का लड़का हो तो कुमार पैदा वही राजा होगा, अंधा हो, काना हो, लूला लंगड़ा हो, पाल का राजा हो तो पाल ही राजा पैदा होगा। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने 1950 में रानियों का ये राजतंत्र समाप्त कर दिया। तो राजतंत्र कह सकते थे, आपने तो नसबंदी बोल दिया सीधा कि नसबंदी करवा दी। नसबंदी का मतलब होता है कोई चीज बंद कर देना। जैसे हम यहाँ, हमारे यहाँ बाटल चढ़ रही है, हमने इसको बंद कर दिया। अब बंद नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ खुला छोड़ दो, तो राजा पैदा करो। मोहन यादव का लड़का आज भी बन जाए, मतलब CM। RD प्रजापति का लड़का विधायक बन जाए, क्योंकि मैं नसबंदी कहना और लोकतंत्र में एक अलग, लोकतंत्र में वही है जो बंद हो जाए, नस को बंद कर देना। अब वोट डालो, राजा निकालो, जहां से अंदर से पेट से बच्चा होता था, इसलिए वो नस बंद हो गई है। अब राजा नहीं लड़का पैदा करेगी, पहले राजा पैदा करती थी। इसलिए मैं कह रहा हूँ लड़का पैदा करेगी लेकिन राजा नहीं। अब तो वोट डालो, राजा निकालो, जिसका बक्सा में ज्यादा वोट होगा वही राजा होगा। बहुत लोग गालियां देते हैं। तो मुझे गालियां इसलिए कि वो बाबाओं ने ये बनाया है कि RD प्रजापति ठाकुरों को विरोध हो जाए, क्योंकि यहाँ ठाकुर बेचारे हैं, उनको ही कहने का है। जबकि हर समाज में राजा होते हैं। ना मैं ब्राह्मण का विरोधी हूँ, ना ठाकुर विरोधी हूँ। मेरे जैसा आदमी कोई नहीं होगा जो बाबाओं को खुल के विरोध करेगा, वो भी ब्राह्मण की बेटियों के लिए, ठाकुर की बेटियों के लिए, शूद्र की बेटियों के लिए, कैस की बेटियों के लिए, मुसलमान सिख ईसाई की बेटियों के लिए RD प्रजापति अपनी जान देने को तैयार है, लेकिन बाबा की हवस का शिकार नहीं होने देंगे। और बाबा सोचते हैं कि हमें इसके बदले फूल पहनाए, तो फूल नहीं पहनाएंगे। जो अपनी बहन बेटियों को उनके पास भेजे वो फूल पहनाए, जो फूल की जगह वो दूसरी चीज फहराई जाएगी। जो मैंने कहा, पहले देखा जाता था कि हिंदू मुस्लिम को लड़ाया जाता था, अब SC ST OBC को लड़ाया जा रहा है। इसको कहाँ तक क्या मानते? इसलिए लड़ाया जा रहा है कि जब मछली जो होती है, जैसे अभी आपको माने आदिवासी होता है,
मछलिया को अगर पानी से निकाल दो अपने आप मर जाएगी। इसी तरह से आदिवासी के जंगल काट दो अपने आप आदिवासी मर जाएगा, उसको मारने की जरूरत नहीं है। आदिवासी की लड़की को जब नंगा घुमाया जाता है मणिपुर में, एक भी बाबा नहीं, एक शब्द नहीं बोला, तब इनकी भावना कहाँ चली गई थी? तब तो इनको ये तब हिंदू राष्ट्र कहाँ गया था, हिंदू कहाँ गया था? तो आपको जब हमने कहवर दिया कि नंगा घुमाएंगे मारेंगे, और जो हमारी बेटी को नंगा घुमा रहे हैं सार्वजनिक रूप से, मूत चटवा रहे हैं, पेशाब पिला रहे हैं, चोटी काट रहे हैं, बलात्कार कर रहे हैं, और ये अपने मुंह में दही जमाए क्योंकि भाजपा की सरकार है और ये भाजपा के एजेंट है, इसलिए बोल नहीं रहे। तो ये आरडी प्रजापति थे, बड़ी बेबाकी से इन्होंने अपनी बात रखी है और 2 दिनों से लगातार आरडी प्रजापति, हमारे पूर्व विधायक हैं, सुर्खियों में बने हुए थे। मनोज सोनी के साथ रोहित गुप्ता।